हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की भक्त वत्सल श्रीमद् भगवान की भक्त श्रोमणी ब्रह्मनाथ महाराज की। आए हुए समस्त भक्तों को, माताओं को हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, माधवाचार्य का रिसेप्शंस डे भी है और हमारे प्यारे ध्रुविन का जन्मदिन भी है। तो हम श्रीमद् भगवान से प्रार्थना करेंगे कि समस्त भक्तों के जीवन में आने वाले समस्त संकटों को, कठिनाइयों को, तकलीफों को दूर करें और हमें आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए सहायता प्रदान करें। सबसे पहले हम नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। कृपया आप सब साथ दीजिएगा। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम नरसिम्हा कवचम वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिर्वासितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं सप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितवदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मदाशविनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं चित्वा तु कवचं पठे नरसिंहो मे शिरं पातु लोकरक्षात्मसंभव सर्वगोपीस्तंभवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितं नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिः ब्रह्मसंस्तुतः
ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटे गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे गुरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदे जन्ये पातु धराभार हर्ता योऽसौ निकेसरी सूर्यराज्यप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोपितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं साप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिको रगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुकर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संभरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतात् दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की सर्वविघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की सर्वविघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की। ये बहुत ही पावरफुल नरसिम्हा कवच है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो नरसिम्हा भगवान हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। हम नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस नन्हे से बालक की भी रक्षा करें हर एक संकट से। और आज हम भगवान के पवित्र नाम की महिमा की सीरीज नंबर 3, आज पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर
कलयुग में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए कार्य करना है भक्ति में, वो है भगवान का नाम उच्चारण करना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तैव नास्तैव गतिर्न। ये कलयुग में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो उसका एकमात्र मार्ग है कि हमें क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जिसकी हम महिमा नहीं सुनते हैं तब तक हमारी उसके अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होती। जैसे अगर कोई गंगा के विषय में जानता नहीं है तो गंगा जल में उसकी कोई रुचि नहीं होगी, उसका इच्छा भी नहीं होगा कि मुझे गंगा जल पीना है या गंगा स्नान के लिए जाना है। जिसको तुलसी महारानी की महिमा के विषय में नहीं पता, वो तुलसी पूजन में विश्वास नहीं रखता। जिसको डीटी वर्शिप में, भगवान की सेवा में, आराधना में, कोई भी भक्ति का अंग जो है, जब तक हमें उसकी महिमा नहीं खबर पड़ती ना, तब तक हमारा उसके प्रति उत्साह उत्पन्न नहीं होता। अब दूसरी चीजें हम करते हैं, कितना हद तक करते हैं, उसमें कितना सक्सेस होते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन हरि नाम में श्रद्धा उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एकमात्र साधन है ना। इस कलयुग में भगवान ने 3 बार कह दिया, कलैव नास्तैव नास्तैव नास्तैव, कि कलयुग में इसके अतिरिक्त और कोई गति है ही नहीं। और हमारा क्या है, हमारा उसी के प्रति उतना रुचि, उतना आकर्षण होता नहीं। महाप्रभु कहते हैं, दुर्दैवमी दृश्यमिहा जनिनानुराग। ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जितना जितना हम हरि नाम की महिमा को श्रवण करेंगे, उतना उतना हमें भगवान नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हरि नाम की महिमा यूं तो अत्र तत्र सर्वत्र हर वेद में, रामायण में, पुराणों में लिखी हुई है। उसमें से कुछ चुने हुए शब्दों को हम श्रवण करेंगे। तो सिकंद पुराण में अध्याय 15 में ये बताया गया है कि कौन से मनुष्य का जीवन सफल है और क्या करने से सफल होगा। हम रोज अपने नेत्रों से किसी न किसी को देखते रहते हैं ना हर वक्त। तो किसका मुख देखकर हमारा दिन अच्छा है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, आज पता नहीं किसका मुख देखा था, ऐसा बोलते हैं ना। आज सुबह तो, और अगर अच्छा कुछ जाता है तो हम बोलते हैं आज लगता है सुबह सुबह मैंने कोई बहुत अच्छी चीज देख ली थी। तो ऐसा बताया जाता है, जीवतिम जन्म सफलम, जीवतिम जन्म सफलम। जीते तो सब हैं, लेकिन जन्म सफल एक ही व्यक्ति का होता है। और मुखम तस्वैव सार्थकम, और उसी का मुख देखना सार्थक है। उसी का मुख देखोगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। कौन है वो? सततम रसना यस्य, सततम अर्थात कंटिन्यूअस, हम हर वक्त रसना मतलब जिह्वा, यस्य मतलब जिसकी, कृष्ण कृष्णेति जप्यते, कृष्ण कृष्ण जिसके मुख से हर वक्त कृष्ण कृष्ण निकलता है। तो सब मेरे साथ पढ़िए, जीवतिम जन्मम सफलम मुखम तस्यैव सार्थिकम सततम रसना यस्य कृष्ण कृष्णेति जप्यते। वो मुख जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है, बस उसी का जीवन सफल है। और हमारा जीवन भी उसी के मुख को देखकर सफल हो जाएगा अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं। तो इतना ही है कि बस ये जिह्वा का सदुपयोग करना आ जाए। ये जो जिह्वा है जिसको रसना यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर उसका सदुपयोग करना आ जाए ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। यदि इसका सदुपयोग कर लिया तो हमें भगवान का धाम मिल सकता है, और यदि इसका दुरुपयोग किया तो हम रसातल में जा सकते हैं, जहन्नुम में जा सकते हैं। बस बाकी इंद्रियों पर कंट्रोल ना हो, खाली हम अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर रहे हैं। खाली जुबान ये 1.5 इंच की, वो वैसे भगवान ऐसा बताया जाता है, हमारे आचार्यगण कहते हैं जिह्वा जो है वो बहुत कठिन है इसको कंट्रोल करना। लेकिन अगर हम इसको हरि नाम की आदत लगा दें, बस हर वक्त ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से यदि जिह्वा का सदुपयोग करना आ गया तो फिर भगवान दूर नहीं है। फिर तो भगवान बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएंगे, भले हमने बाकी कितने ही अपराध क्यों न किए हो, क्योंकि ये नाम के अंदर इतनी शक्ति है। नामो ही यावती शक्ति पाप नर हरणे हरि, तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं
पात की न रहा। अगर कोई व्यक्ति हो जो कि प्रण ले ले, बस एक प्रण ले ले कि मैं खाली अपराध करूंगा, जो जो अपराध आप सोच सकते हो वो सारा व्यक्ति अगर पूरे जीवन में ये प्रण ले खाली मैं अपराध करूंगा 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 और ढेर सारे अपराध हो जाएं, वो सारे अपराधों को उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उनको एक हरिनाम खत्म ना कर सके। एक बार यदि कोई दिल से हृदय से अगर निरपराध भाव से कह देता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हरि नाम से हर हृदय के सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अपराध करने की भावना, दूसरों की निंदा करने की भावना, दोष दृष्टि की भावना, ये सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। जब हरि नाम से हमारे जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके सारे अपराध, उसके सारे रोग खत्म हो जाते हैं, तो फिर इसका तो क्या कहना कि हमारे इस भौतिक शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। हरि नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि केवल नाम उच्चारण करने से हमारे भौतिक शरीर के रोग भी खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसको कोई ऐसा भयंकर रोग हो गया था, ऐसा भयंकर रोग था कि सारे डॉक्टर्स ने कहा कि भाई हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं है, तो आप जा सकते हो क्योंकि हमारी सारी औषधियां तो आप पे काम नहीं कर रही हैं। तो वो अपने गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव मुझे बहुत ही भयंकर रोग हो गया है और जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, अब तुम सुबह से लेकर रात तक जितना टाइम तुम्हारे पास है, क्योंकि रोग बहुत भयंकर है, कभी भी मर सकते हो, तो तुम कंटिन्यूअस हरि नाम का जप करो, जप करो करो करो। और 3 महीने जब वो कंटिन्यूअस जप किया किया किया, फिर उसका रोग खत्म हो गया। ऐसे उसको लगा जैसे वो सारी तकलीफ जो मुझे हो रही थी वो अब हो नहीं रही है। तो उन्होंने डॉक्टर को जाके दिखाया। डॉक्टर ने वापस से जब उसका ना चेकअप किया तो उसने देखा कि वो सारे रोग जिसका वो सोच रहे थे कि इसका तो हमारे पास इलाज ही नहीं है, अब उसके अंदर थे ही नहीं। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, ये सत्य घटना है, बैक टू गॉड हेड में ये ऐसा आया था। और जब डॉक्टर ने उससे पूछा, अच्छा मेरे पास तो कोई इलाज नहीं था, फिर आप कौन से डॉक्टर के पास गए? तो उन्होंने कहा, नहीं डॉक्टर, आपने मना कर दिया, आप तो यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हो, आपने कहा औषधि नहीं है, मैं तो गुरु महाराज के पास गया था, फिर मैंने कोई इलाज किया ही नहीं, मेडिसिन कोई ली नहीं। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, फिर तुम्हारा रोग कैसे खत्म हुआ? कुछ तो किया होगा, मुझे ये बताओ, इन 3 महीनों में तुमने कौन सा प्रोसीजर किया, तुमने अपने दिनचर्या में क्या किया? तो उसने बताया कि इस 3 महीने में मैंने कंटिन्यूअस हरि नाम का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि धन्वंतरी जी कहते हैं, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषज। ये नाम उच्चारण एक ऐसी औषधि है, नश्यंती सकला रोगा, कि इसके उच्चारण करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। सत्यम सत्यम वदामि हम, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, इसमें कोई संशय मत करो, बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी संशय के, बस इस हरि नाम को पकड़ लो। आपके आध्यात्मिक, आपका जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भी रोग खत्म हो जाएंगे, और ये तो भौतिक रोग तो कुछ है ही नहीं। तो ये नाम क्या है? नाम सब कुछ है। नाम ये जो है वो गुरु भी है, नाम आराध्य भी है, नाम भक्ति भी है। ऐसा बताया जाता है नाम के समान और कुछ भी नहीं है। आपको ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कीमती वस्तु बहुत ही सरलता से मिल गई है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है
न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम नामैव कारणम जंतु नामैव प्रभुरेव च नामैव परमाराध्य नामैव परमां गतिम। न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम से बढ़कर नाम के समान और कोई ज्ञान नहीं है। न नाम सदृशम व्रतम। अब देखो आज हम कहाँ जाएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए? इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे अलग अलग मत हैं और हमको समझ में भी नहीं आता कौन सा ज्ञान कहाँ से जो मिल रहा है वो सही है। कुछ जानो या ना जानो, ऐसे बोला ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? हरि नाम का ज्ञान। न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है। आज हमारा शरीर हमें तपस्या करने की शक्ति नहीं देता, है ना। एक दिन निर्जला एकादशी होती है, वो भी हमसे होता नहीं है। 15 दिन के बाद एकादशी आती है, उसका मैसेज देख के हमको हार्ट बीट तेज हो जाती है। अभी तो एकादशी गई थी, है ना। तो ये सबसे बड़ा व्रत क्या है? न नाम सदृशम व्रतम। सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी तपस्या ये है कि आप अपनी 16 माला कर लो, बस ये आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। इसको कंटिन्यू करना है। नामैव कारणम जंतु, आप अगर नाम ले रहे हो तो समझो आपका जीवन सफल है। नामैव प्रभुरेव च, नाम लोगे तो भी भगवान को प्रसन्न कर सकोगे। नामैव परम आराध्य, ये नाम जो है वो ही हमारा परम आराध्य भगवान है। नाम और नामे में कोई अंतर नहीं है। नामैव परमां गति, ये भगवान भी है, ये गुरु भी है और ये डेस्टिनेशन भी है। जो हमारा सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन है वो भी हरि नाम ही है। हरि नाम समस्त शास्त्रों का सार है। हरि नाम मुक्ति प्रदायक है। नाम से ही हमें कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, बल्कि नाम ही कृष्ण का स्वरूप है जो इतना करुणामयी है, जो हर एक के लिए सुलभ है। आप छोटे हो, बड़े हो, आप ना ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप कुछ भी हो। आज देखो हम लोग यहाँ पर सब आए ना, कोई अंदर जाकर भगवान को स्पर्श कर सकता है, भगवान के चरणों को टच कर सकता है, भगवान की सेवा स्वयं नहीं कर सकता, उसके लिए योग्यता चाहिए। हम बल्कि भगवान जो कहते हैं मैं कण कण में हूं, क्या हम अपनी आंखों से भगवान को देख सकते हैं? भगवान की बांसुरी प्रत्येक कण में बज रही है, क्या हम उस बांसुरी की मधुर ध्वनि को अपने कानों से श्रवण कर सकते हैं? भगवान का स्वाद है प्रत्येक जगह पर, क्या हम अपनी रसना से उस स्वाद को हम चख सकते हैं? क्या हम अपनी त्वचा से भगवान को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ये हरि नाम इतना सुलभ है, प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे क्षुद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, किसी के लिए मनाही नहीं है। प्रत्येक जीव को सुलभ है। और ऐसा बताया गया, हम देखते हैं हमारे पूर्व आचार्यों में, मलेच यवन कुल में पैदा होने वाले हरिदास ठाकुर ने हरि नाम का रटन किया, करते 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 नामाचार्य की पदवी को प्राप्त हुआ। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी दी, और ये बताने के लिए कि देखिए नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जो है वो यवन कुल में पैदा हुए, लेकिन उन पर भी हरिनाम का पूरा अधिकार है। ये हरि नाम उसको हम ले सकते हैं, उसके आनंद को, उसके श्रवण करके उसका आनंद लूट सकते हैं, इस हरि नाम के साथ प्रेम कर सकते हैं। निरंतर नाम रटते 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 हमारा जीवन इतना शुद्ध हो जाएगा। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के पास एक वेश्या आई थी, जो वेश्या उनका हरिनाम जो है उसको भंग करने के लिए आई थी। हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं किया, बोला ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा, मगर मेरा नाम अभी तक जब पूरा नहीं हुआ है, बस मेरा नाम जब पूरा हो जाए तो तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और नाम जपते 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो वैश्या अपना वैश्यत्व भूल गई,
वो गिर गई हरिदास जी के कदमों में और कहने लगी, मैंने बहुत अपराध किए, मैं बहुत बड़ी अपराधी और अपराध के भावना से आई थी। तो हम कौन सी जाति के हैं, हम कौन से राष्ट्र से हैं, हमने कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें हैं हमारी, हमने कहाँ कहाँ निंदा की, कहाँ कहाँ गलतियां की, हम क्या क्या गलत सोचते हैं, सब कुछ भूल जाओ। बस ये हरि नाम को पकड़ लो। ये एक नया जीवन, हरि नाम के आश्रित का ये जीवन प्रारंभ करो। हरि नाम से युक्त जो जीवन है उसमें आश्रित होकर खुद ब खुद सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, खुद ब खुद सारी बुरी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भगवान जो है वो हमारे निकट आने लगेंगे। हरि नाम में इतनी शक्ति है, हरि नाम से आश्रित होकर सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई बहुत बड़ा वो जो कॉटन का एक बहुत बड़ा ढेर होता है और उसमें एक छोटी सी तीली की चिंगारी यदि आए तो वो सारा कॉटन कैसे भस्म हो जाएगा। उसी तरह से हरि नाम इतना पावरफुल है कि जैसे ही हम उसका उच्चारण करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरि पाप नाश करना तो बहुत सरल काम है। हरि नाम उच्चारण करने से हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो सकती है, सब प्रकार की सिद्धि जो है नाम जापक के चरण छूने लगती है। यदि हम हरि नाम के आश्रित हो जाते हैं तो प्रभु हमारे अधीन हो जाते हैं, प्रेम प्राप्ति हो जाती है, भक्ति में अवश्य प्रगति होती है, जीवन में सारे सद्गुण जो हैं वो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। हर एक प्रकार का दोष जो दूसरों का द्वेष देखते हैं, हम दूसरों की निंदा करते हैं, सब कुछ हट जाता है। हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती, मंगल आरती नहीं होती, आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जेई कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। कुछ और हम अगर अलग से कोशिश करेंगे, अपने बुराइयों को खत्म करके सद्गुणों को लाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत कठिन है। लेकिन यदि हम केवल हरि नाम का दृढ़ता से, पूरे विश्वास के साथ और नाम अपराध किए बगैर इसको पकड़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, शुचि होय मुचि होय यदि कृष्ण त्यजे, मुचि होय शुचि होय यदि कृष्ण भजे। शुचि होय मुचि यानी कि पतित से पतित जीव भी है, अगर वो हरि नाम का आश्रय लेता है तो शुचि मतलब परम पवित्र हो जाता है, अगर वो हरि नाम को भजता है। लेकिन शुचि हो, अगर कोई ऐसा हो, एक बहुत ही बड़ा ब्राह्मण हो जिसको सारे वेद आते हो, सारा रामायण भागवतम और सारे कुछ उसने पढ़े हो, सारे वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन ऐसा शुचि, ऐसा ब्राह्मण भी यदि हरि नाम का जप नहीं करता, शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण तजे, यदि वो भगवान के पवित्र नाम का आश्रय नहीं होता, उसकी सारी ज्ञान, उसका सारे विद्या का कोई लाभ ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ हम शास्त्रों में पढ़ते हैं अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट तो यही होना चाहिए कि हमें क्या होना चाहिए, नाम के प्रति प्रेम, नाम के प्रति आकर्षण और जीवा से हमारे नाम उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई संशय है जीवन में तो हम सारे जो शास्त्र हैं उनमें देख सकते हैं, आखिर कौन ऐसा है जिसका हरि नाम जपने से उद्धार ना हुआ हो। कोई ऐसा शास्त्र में कि उसने हरि नाम जपा हो और उसका उद्धार ना हुआ हो, उसके अवगुण समाप्त ना हो, उसने सिद्धि प्राप्त नहीं की हो। मृगहारी का जीवन देखिए, मृगहारी एक ऐसा शिकारी था कि वो जीवों को कैसे मारता था लेकिन पूरा नहीं मारता था। किसी का पर काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी को किसी तरह से। और जब वो जो शिकार होता था उसका, जब नीचे गिरता था और वो तड़पता था,
अधमरा करके उसको तड़पता देख के वो बोलता था, इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। जब मैं अपने शिकार को फड़फड़ाता हुआ देखता हूँ, तड़पता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत ही सुख मिलता है। और जब उसने हरिनाम, नारद मुनि के कहने पर जब उन्होंने हरिनाम का उच्चारण किया, फिर तो क्या था, जब वो नारद मुनि के पास आ रहे थे चरण छूने के लिए, तो भी छलांग छलांग मार के आ रहे थे। नारद मुनि ने पूछा, भाई ये छलांग छलांग मार के टप टप करके क्यों आ रहे हो? बोला, मुझे भय लगता है कि कहीं इधर से चींटियां गुजर रही है ना, कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कहीं वो ना दब के मर। तो हृदय के अंदर इतनी करुणा, कितना प्रेम उसका जीवों के प्रति उत्पन्न हो गया। केवल उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपते हुए भी उसके हृदय के सारे अपराध नष्ट हो गए। अभी जगाई मदाई को देख लीजिए। जगाई मदाई जो कि चैतन्य लीला के बहुत ही बड़े दुष्ट हैं, हम जानते हैं उनको। ऐसा कौन सा पाप था जो उन्होंने नहीं किया था? ऐसा बताया जाता है, आचार्यगण बताते हैं कि मनुस्मृति और मनुसंहिता में जितने भी पाप है ना, उनको टिक मार मार के किया था। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ऐसा करते हुए कहते हैं चित्रगुप्त जो है उसने तो ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था कि भाई अब तो इतने सारे इसके अपराध लिखने पड़ते हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ती है मुझको। और इतने सारे अपराधों को करने वाले सभी अपराध, सभी अनर्थों के जो भंडार थे, बस नित्यानंद प्रभु की उनके ऊपर कृपा हुई और जब उन्होंने हरि नाम का आश्रय उनको दिया। अभी आपको पता है कि फ्राइडे को नित्यानंद जयंती आने वाली है। नित्यानंद महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, और अगर हमें उनका आश्रय प्राप्त हो जाए, जैसे जगाई और मदाई जिन्होंने इतने सारे पाप किए थे, उनको भी नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई तो चैतन्य महाप्रभु मिल गए। इसी तरह से नित्यानंद प्रभु यानी नित्य आनंद, जो कंटिन्यूअस कृष्ण के प्रेम का आनंद लूटते हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया और फिर उनको क्या कहा, गंगा के तट पर आप एक सुंदर घाट बनाओ और वैष्णवों की सेवा करो और हरि नाम को जपो, देखो तुम्हारा उद्धार कैसे होता है। और ऐसे जगाई और मदाई प्रभु ने उनको क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दोई करो शीघ्र पावे कृष्णेरा चरण। दो काम करने हैं, क्या क्या? प्रभु कहे वैष्णव सेवा, प्रभु कहे वैष्णव, शुद्ध भक्तों के चरणों की रज यदि प्राप्त हो जाती है ना, तभी हरि नाम में रुचि उत्पन्न होती है। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दोई करो शीघ्र पावे कृष्ण चरण। बस ये दो काम करो और फटाफट तुमको कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण प्राप्ति मुश्किल नहीं है, शुद्ध भक्तों के चरणों की सेवा मिलना मुश्किल है। और हरि नाम, अगर कोई शुद्ध भक्त का संग मिल जाए फिर तो हरि नाम भी सरलता से होता है। महाप्रभु की वाणी है, बार बार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में हमारे उद्धार के लिए कृष्ण ने जो अवतार लिया है वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो त्रेता युग में श्री राम आए, वो सबके लिए सुलभ नहीं थे। दंडकारण्य के ऋषियों ने बोला हमें प्राप्त हो जाओ, बोला नहीं, इसमें नहीं हो सकता। जब द्वापर युग में कृष्ण आए, वो भी सबके लिए तो सुलभ नहीं थे। पहले तो गोपियों के पास थे, फिर वापस मथुरा में चले गए, वहां से द्वारिका में चले गए, कभी यशोदा मैया के पास तो कभी देवकी माता के पास। लेकिन इस कलयुग में भगवान ने हमारा कितना ख्याल रखा कि तुम भले कुछ भी हो, कहां भी हो, मैं तुम्हारे साथ हरि नाम के रूप में हर जगह रहूंगा। अभी बताओ,
ये हरि नाम कितना ज्यादा कृपालु है। आप बताओ, रोड पे यज्ञ कर सकते हो? रोड पे जा रहे हो ऐसे, यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान जैसे शहर में, या क्या रोड पे आप बैठ के यज्ञ कर सकते हो? स्वाहा मंत्रोच्चारण का आहुति दे सकते हो? नहीं। रास्ते में कहीं पर गार्डन में आप ऐसे जाकर ऐसे विग्रह सेवा आरती पूजा नहीं कर सकते हो। आप दूसरे जितने भी भागवत कथा के लिए भी आपको टेम्पल चाहिए। हर चीज जो आप करते हो उसके लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए। पूजा की कोई भी पद्धति होगी उसके लिए टेम्पल चाहिए, सुरक्षित। आप बताओ, कोई वॉशरूम में जाकर भगवान की सेवा कर सकता है, विग्रह सेवा कर सकता है, भागवत उच्चारण भागवत पढ़ सकता है? नहीं। लेकिन ये हरिनाम कितना हमारे ऊपर कृपा करने वाला है कि आप वॉशरूम जैसी जगह पर भी जाकर उसको पुकार सकते हो। आप गार्डन में हो, आप ऑटो में हो, आप ट्रेन में हो, आप कहीं पर भी भगवान का नाम ले सकते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। और जितना सुलभ है ना उतना ही हमने उसको दूर कर दिया है। बाकी सेवाओं की ओर भी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा आकर्षण होता है, बट हरि नाम ऐसा लगता है कि बस हो गया, हो जाए बस जल्दी से, 16 माला हो जाए मेरी। नहीं, उसको प्यार से करना है। भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करो। इसलिए क्योंकि नाम बिनु नाही और धर्म, नाम के अतिरिक्त और इस कलयुग का और कोई धर्म है ही नहीं। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। जितने भी शास्त्र हैं उनका जो मर्म है, उनका जो डिसीजन ये दिया गया, बस आपको खाली भगवान का नाम जप करना। देखिए, ये सारे शास्त्रों की वाणी है। जितने भी वेद शास्त्र हैं उन्होंने बताया है कि कली काल में सभी मंत्रों का सार हरि नाम ही है। सिकंद पुराण में बताया गया है कि आप जो, जैसे अगर हम कोई है ना, ये संस्कार होते हैं ना, जैसे हमारे 16 संस्कार हैं। गर्भदान संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, चूड़ामणि संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो ये सारे संस्कार में बहुत सारे कार्य करने के होते हैं। बहुत सारा दान देना होता है और यज्ञ करना होता है। इसके अलावा हमको है ना और भी बहुत सारी क्रियाएं करनी होती है। ब्राह्मणों को घर में बुलाना होता है। लेकिन इस कलयुग में हम देखते हैं ये सब हमारे लिए बहुत कठिन है। तो ऐसे शास्त्र में सिकंद पुराण का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सब आस्वादन कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बहुत लिखते हैं उनको। ऐसा लिखा गया है, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदके कल्पवासा यज्ञ सुमेरु स्वर्ण दानम गोविंद नामान समम शतांशु। गौ कोटि दानम ग्रहणे खगस, यानी ग्रहण का जब समय होता है उस टाइम पर यदि कोई करोड़ गौदान करता है, करोड़ गौदान इस कलयुग में तो संभव ही नहीं, मिलेगी कहां पर। करोड़ गौदान कब करता है? ग्रहण के समय पर। तो उसका कितना लाभ मिलता होगा, है ना। तो उस सारे लाभ के फल को एक साइड पे रखो। और प्रयाग गंगोदक कल्पवासा, प्रयाग में गंगा जी के तट पर यदि कोई एक कल्प तक वास करे, कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के, अगर कोई इतना समय गंगा जी प्रयागराज में जाकर रहता है, वास करता है, तो उसका फल, पहले किसका फल रखा था कि कब? ग्रहण के टाइम पर कितनी गौदान? 1 करोड़ गौदान का फल। उसके बाद 1 कल्प तक गंगा के तट पर प्रयागराज में वास करने का फल। और यज्ञायुक्तम मेरु स्वर्ण दानम, मतलब 10,000 यज्ञ करे। अगर कोई व्यक्ति 10,000 यज्ञ करे और उसमें जितने भी ब्राह्मण आए उनको सोने का दान दे। कितना सोना? 1 तोला 2 तोला सोना नहीं, सुमेरु। अभी तो तोला सोना भी बहुत महंगा हो गया है,
लेकिन यहाँ पर लिखा है यज्ञायुतम सुमेरु स्वर्ण दानम, यानी सुमेरु पर्वत के जितना यदि कोई सोना दान करता है, इसका फल 1 करोड़ गौदान का फल ग्रहण के समय, और कल्प वास प्रयागराज में 1 कल्प तक वास का फल, और साथ में 10,000 यज्ञ करके उतना सुमेरु पर्वत के जितना सोना देना। क्या एक व्यक्ति ये कर सकता है? एक व्यक्ति नहीं कर सकता ये तीनों काम। कोई एक व्यक्ति अलग अलग एक एक भी नहीं कर सकता। लेकिन आखिरी की लाइन बहुत ही आनंददायक है, बोला इन तीनों का जो फल मिलता है वो सारा फल मिला के भी गोविंद नामान शमम शतांशो, गोविंद के नाम के का जो फल मिलता है उसके 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं। और इतना लाभ हमको केवल भगवान का नाम लेने से मिलता है, तो फिर क्यों हम उस नाम को लेने से आलस्य करते हैं? प्रेम से कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, देखो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम भव महादावाग्नि निर्वापणम हरिनाम संकीर्तनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम हरिनाम संकीर्तनम और आनंदम बुद्धिवर्धनम हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, आपके चित्त का जो दर्पण है वो साफ हो जाएगा। क्या करने से? हरिनाम संकीर्तनम भाव महादावाग्नि निर्वापणम, यानी कि जीवन में जितनी दावाग्नि है, हृदय के अंदर जो दुख है, जो क्लेश है, जो ताप है, जिसकी वजह से जो आध्यात्मिक संकट है, जिसकी वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। क्या करने से? हरि नाम संकीर्तन। श्रेयः कैरव चंद्रिका, जिस तरह से चंद्रमा से बहुत ही सुंदर शीतल किरणें निकलती हैं, उसी तरह से हृदय जो है वो आनंदित होगा। क्या करने से? हरि नाम संकीर्तन। हमको कभी कभी डिसीजन समझ में नहीं आता, क्या करें, ये करें, वो करें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम, आप आनंद से रहोगे और बुद्धि जो है वो सही डिसीजन लेगी। कब? हरि नाम संकीर्तनम और प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। प्रतिपदम मतलब हर एक कदम पर। अभी हम लोग हर एक कदम पर क्या स्वादन करते हैं? हर एक कदम पर विष का स्वादन करते हैं, विषय वासना का। जिस वस्तु को देखते हैं हमको वो चाहिए, जिस व्यक्ति को देखते हैं उसके अंदर आकर्षण है, इसने ये किया, उसने वो पहना, उसने ये किया, उसको ये मिला। तो क्या ये विष का आस्वादन है जो कि हमें दुखी करता है? लेकिन प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, एक एक कदम पे हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन होगा। का हरि नाम संकीर्तनम। और ऐसा बता, विषयों की चिंता समाप्त हो जाएगी और परम विजयते, क्या होगा? जीवन की हर एक कदम पर विजय प्राप्त होगी। ऐसा तो श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। तो यत्र श्री कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण के नाम में तो कोई अंतर नहीं। तो जहां कृष्ण का नाम है वहीं विजय है। अब भक्तों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो क्या है आपको पता है? वो है शिक्षाष्टकम का श्लोक नंबर 3। सब कुछ हो जाता है, ये नहीं हो पाता। क्या नहीं होता? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनी सदा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है,
तो हरि नाम के द्वारा हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या बताया गया, तृणादपि सुनीचेन, यानी वृक्ष से भी अधिक आपको सहनशील होना है, वृक्ष से भी। और भक्तों के अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, वरना तो देखने वाला भी क्या, अरे तुम भक्त होकर ऐसे कर रहे हो, है ना। हम अगर भक्त होकर भी गुस्सा करेंगे और है ना किसी का अपमान करेंगे तो सब क्या बोलेंगे, अरे तू तो भक्त है ना, तो आप तो भक्त हो ना, वो उसको छोड़ो, वो जो भी करता है। तो भक्तों के अंदर क्या होना चाहिए, ये तृणादपि का गुण होना ही चाहिए। आपको एक स्टोरी सुनाऊं, आपको लगेगा कि देखो डिवोटीज कैसे होते थे। अब आजकल के मॉडर्न डिवोटीज हैं, लेकिन पहले जमाने में ना शुद्ध वैष्णव होते थे। आपने संत तुकाराम का नाम सुना है? संत तुकाराम जो थे वो जो है ना विठ्ठल और रुक्मणी के दर्शन करने जाते थे। तो दर्शन करने जाते थे, वहां पर चंद्रभागा नदी है, वहीं पर नित्यानंद प्रभु की दीक्षा भी हुई है। बहुत ही सुंदर स्थान है। कभी आप गए महाराष्ट्र में तो विठ्ठल रुक्मणी के दर्शन करने जरूर जाना, पुंडरीनाथ के दर्शन पंढरपुर में। तो वहां पर क्या, वो चंद्रभागा नदी का स्नान करके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उनको देखा। अब क्या होता, आज तो बहुत कम हो गया है, पहले ऐसा होता था कोई तिलक लगा के जाता है या फिर ना कंठी उठा के जाता, तो दूसरे जो द्वेषी लोग होते थे उनके साथ बहुत द्वेष करते थे। तो उस व्यक्ति ने उनको देखा और थूक करके उनके ऊपर थूक दिया। अभी वो पूजा करने कैसे जाते, वो वापस से चंद्रभागा नदी में स्नान करने गए। और फिर जैसे वहां से गुजर रहे थे, अब जा रहे टेम्पल के बाहर ही वो खड़ा और थूक करके उनको थूक दिया। और ऐसे बार बार वो थूक रहे थे और वो उनको प्रणाम करके वापस जा रहे थे। और ऐसे करते करते 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार। आप सोचो हम होते तो क्या करते? प्रभु तो थप्पड़ मारते हैं, हम क्या करते हैं, गोली माना कटूस। तो ऐसे करते करते 108 बार सुबह मंगला आरती को वो जा रहे थे और पूरा दिन निकल गया, संध्या भी हो गई। 108 बार वो यहाँ से जा रहे हैं और जैसे ही जाते वापस से प्रणाम करके वापस से जाते। अब जब 108 बार हो गया तो जो वो व्यक्ति थे उन्होंने प्रणाम करके बोला मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं थके? मैंने इतना गलत किया आपके साथ, आपने एक बार भी बोला नहीं मुझे कि आप ये क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है? मैं जा रहा हूँ कथा करने के लिए, हम तो तैयार होके निकले कथा करने के लिए जा रहे हैं, कोई हाथ तो लगा के दिखाए। धूप मारना तो दूर की बात है। तो लेकिन है ना, वो बोला आप जा रहे हो भगवान के दर्शन करने, सेवा करने के लिए, आपने बोला नहीं कि आप है ना मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। बोला मैं तो आज आपका ऋणी हो गया, मैं आपका ऋणी हो गया, आपने मेरे साथ कितना अच्छा किया। बोला क्यों? मतलब उसको तो रोना आ गया कि इतना मैंने तो बुरा किया और ये ऐसे बोल रहा है। बोला नहीं, मैंने शास्त्र में पढ़ा था कि अगर आप चंद्रभागा नदी में 108 बार स्नान करोगे ना तो आपको उसी जीवन में भगवान मिलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी 108 बार को कैसे स्नान करूं? हम तो सोचते हैं भाई गंगा में 100 बार स्नान करो, ये होता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं 108 बार स्नान कैसे करूंगा। लेकिन आज आपकी कृपा से मेरा संकल्प पूरा हो गया और मैंने 108 बार स्नान किया। और ये आप मेरे कितने बड़े हितैषी हैं, कितनी बड़ी करुणा है आपकी कि आपके कारण मुझे भगवान मिलेंगे। तो जो नेगेटिव है ना, उसमें भी पॉजिटिव देखो। जो नेगेटिव हमारे साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, क्योंकि भगवान जो है वो कभी हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकते। कृष्ण की भगवत गीता में तो बहुत सारा कृष्ण ने बोला है, लेकिन जो सबसे सुंदर लाइन है ना, जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है भगवान कहते हैं सुहृदम
सर्वभूतानां। भगवान कहते हैं मैं सबका हितैषी हूँ। सर्वभूतानां मतलब खाली मनुष्य की बात नहीं, पशु पक्षी चींटी कीड़ा कुत्ता गधा सुअर हर एक की बात की है भगवान ने। और भगवान सबका ख्याल रखते हैं। एक काली गुफा में काला कुआं हो, काला पत्थर हो, उसके ऊपर एक काली चींटी है जो किसी को दिखती नहीं है, भगवान उसका भी ख्याल रखते हैं। तो जो उनका नाम लेते हैं, क्या उनको कोई संकट पहुंचा सकेंगे? क्या उन भक्तों की भगवान रक्षा नहीं करेंगे? इतना विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण सदैव मेरे साथ हैं। गलत हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि कृष्ण इस गलत के द्वारा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण इसके द्वारा मुझे कुछ अच्छा देना चाहते हैं। तो वैसे तो हम तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना रोज गाते हैं, बोल बोल के थक गए, गला पूरा सूख गया, लेकिन अभी तक ये गुण तो आया नहीं हमारे अंदर। तो इसको कैसे हम, ये दैन्यता हमारे अंदर कैसे आएगी? क्यों 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 नहीं आ रही है ये? क्योंकि इस जगत की नहीं है, ये माया का माया की प्रॉपर्टी नहीं है। ये दैन्यता, ये गुण सद्गुण जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है। हम यहाँ माया के अंदर कितना भी कोशिश करेंगे ना, ये मिलेगी नहीं। ये माया की संपत्ति नहीं है, ये कृष्ण की संपत्ति है। जैसे जो आपने कभी कोई सोल्जर्स देखे हैं, कोई सैनिक होते हैं, जब वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए गोली मारते हैं, युद्ध करते हैं, शत्रुओं की हत्या करते हैं, देश को विजय प्राप्त होती है, तब गवर्नमेंट उसे मेडल देती है, पुरस्कार देती है। वो अपने ओर से ये पुरस्कार नहीं ले सकता, ये कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट कब देती है? जब वो युद्ध करता है और जो शत्रु है उनको हराता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कौन है? ध्यान से सुनिएगा, ये गवर्नमेंट है किसकी? कृष्ण की गवर्नमेंट है। और हम सबको क्या बनना है? सोल्जर्स बनना है। और सोल्जर्स बन के युद्ध किसके साथ करना है? माया के साथ युद्ध करना है। और गोली किस चीज की चलानी है? हरि नाम की। ये देखो श्रील प्रभुपाद जी ने गोली दिया, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, तो जब हम माया के साथ युद्ध करके इसको गोली मार मार के परास्त करेंगे ना, तो फिर कृष्ण नाम की गवर्नमेंट हमको मेडल देगी, हमको पुरस्कार देगी। कौन सा मेडल देगी? ये सब तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीह सदा हरि। ये सारे गुण जो है वो कृष्ण के हैं। और कृष्ण जब हमारे इस युद्ध माया के साथ जो हमारा युद्ध है उससे जब प्रसन्न होकर संतुष्ट हो जाते हैं, फिर सारे ये गुण हमको प्रदान करते हैं। और कृष्ण वो स्वयं तो कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे नाहं योगिनां हृदयेषु वा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं किसी योगी के हृदय में नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ पर उच्च स्वर से मेरे नाम का संकीर्तन करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये सारे गुण वहीं पर विद्यमान होते हैं जहाँ कृष्ण विद्यमान होता है, और जहाँ हरि नाम होता है वहीं कृष्ण विद्यमान होते। तो ये सारे गुण कैसे आते हैं? जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो देखिए ये कैसे है? श्लोक कैसे है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि अमानीन। अभी देखो ये तीन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कोशिश करके कैसे लाए इसको? तो हमको शुरू कहां से करना है? कीर्तनीय जो हमारे पास है, चौथी लाइन जो है ना, वहां से शुरू करना। पहले लाइन से हम पहले अपने आप को विनम्र करें, उसके बाद अपने आप को सहनशील करें, उसके बाद दूसरों को सम्मान दें। ये बहुत कठिन प्रोसीजर है। हमारे हाथ में क्या है?
हरि नाम हमारे हाथ में है। तो पहले क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। तो हरे नाम करते 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 प्रभु रह जाएंगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभु अधीन हो जाएंगे और वो सारे बाकी के जितने गुण हैं वो हमें प्रदान कर देंगे। सारे स्टार्स जो हैं, मेडल्स जो हमें मिलते जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये इसको हम लोग बहुत भौतिक लेते हैं। भगवान तो गीता के पहले दूसरे अध्याय में भी भौतिकता को खत्म करके आए, अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो। लेकिन फिर भी भगवान तो शरीर का भी भरण पोषण करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या? भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उनके हृदय के सारे अनर्थों को मैं स्वयं समाप्त करता हूँ, उनके सारे अपराधों को खत्म करता हूँ और सारे सद्गुण मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ। सारे जो सद्गुण हैं वो कृष्ण स्वयं प्रदान करते हैं। और जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम डूअर्स नहीं हैं, हम करने वाले नहीं हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो करने वाले कौन है? भगवान है ना। तो चित्त को साफ कौन करेंगे? कृष्ण करेंगे। चित्त को साफ कौन करेंगे? कृष्ण करेंगे। और हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, पवित्र गुण हैं, वो कौन देंगे? कृष्ण देंगे। हमको क्या करना है? हमको खाली करना है कृष्णा 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 हरे तो हमको हमारा काम करते रहना है और कृष्ण स्वयं अपना काम खुद ब खुद करेंगे। लेकिन कब करना है, कितना करना है, तो इसके लिए कोई टाइम नहीं है। हर समय भगवान का सततम कीर्तयन्तो नाम, सदा कीर्तनीय सदा हरि। हर समय हमको भगवान का नाम है। ऐसे बताया गया है शास्त्रों में कि सुबह उठो तो भगवान का नाम लो, धरती पे पांव रखो तो भगवान का नाम लो, स्नान करने जाओ तो भगवान का नाम लो, जल पियो तो भगवान का नाम लो, भोजन खाओ तो भगवान का नाम लो, घर से बाहर जाओ तो भगवान का नाम लो, अगर आप ऑफिस में या स्कूल में या किधर जाते हो तो भगवान का नाम लो, गाड़ी में बैठते हो तो भगवान का नाम, जब आप औषधि खाते हो तो भगवान का नाम लो, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो भगवान का नाम लो, जब आप है ना किसी जंगल में चले जाते हो तो भगवान का नाम लो। मतलब कब लेना भगवान का नाम? कोई ऐसा समय नहीं बताया गया कि इस समय आप भगवान का नाम न लो, क्योंकि हर एक सांस जो है वो भगवान ने हमको उधार दी है और उस सांस को हमें उधार रखना पड़ा है कि उसकी बदले में हम भगवान को नाम देंगे। अच्छा, ये गेम है। हमको जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है ना तो हम भगवान के साथ एक गेम खेलते हैं। कृष्ण जो है वो हमारे साथ एक गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलते? भगवान बोलते ठीक है मैं तुमको एक सांस दूंगा। अरे यहाँ पर भी देखो, अगर किसी को है ना आईसीयू में रखते हैं तो वेंटिलेटर पे सांस देते हैं ना, उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो उसके पैसे वैसे लेते हैं कि नहीं लेते? तो भगवान ने भी कुछ सौदा रखा है। ऐसा नहीं सोचो कि मुफ्त में दे दिया है। सौदा क्या है? भगवान ने कहा है देखो मैं तुमको सांस दूंगा और तुम उसमें हरि नाम भर के वो सांस वापस मेरे को लौटाना। अब खेल ये है कि कृष्ण हमको सांस देंगे और हमको क्या करना है? उसके अंदर हरि नाम भर के कृष्ण को वापस लौटानी है और फिर कृष्ण हमको दूसरी सांस देंगे। अगर हमने उस सांस के अंदर हरि नाम भर के वापस लौटा दी तो हम जीत गए और कृष्ण हार गए। लेकिन अगर हम उस सांस के अंदर हरि नाम भर नहीं पाए तो फिर हम हार गए और कृष्ण जीत गए। हम कितना हारे हैं? अपने जीवन को जरा देखें। हम मेरा एक है ना अपना एक पर्सनल फेवरेट लाइन है, उसमें मैं ऐसे सोचती हूँ, जीतो या मत खेलो। मतलब या तो जीतो, कोई भी गेम है तुम्हें लगता है
कि ये मुझे मैं खेल नहीं पाऊंगी, मैं नहीं जीत पाऊंगी, तो फिर उसको खेलो नहीं। अगर खेल ही रहे हो तो उसमें आपको जीतना है। लेकिन ये वाली जो गेम है उसमें हम क्विट नहीं कर सकते। क्विट किया तो मर जाएंगे। ये तो खेलनी ही है और कृष्ण के साथ इस खेल में हमको जीतना है। प्रेम से पुकार के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसमें हम ये सोचते हैं ना, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं भाई अभी छोटे हैं फिर बड़े होंगे तो नाम। एक बार क्या हुआ, कबीर जी एक व्यक्ति के पास गए। वो अभी छोटा था, बच्चा था, स्कूल गोइंग था। उसको बोला, देखो बेटा, ये मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, इसमें हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लो तभी तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होगा। उस बच्चे ने बोला, बाबा किसी और को जाके बताओ, मेरे एग्जाम्स होने वाले, मेरे एग्जाम का टाइम है और तुम ये हरि नाम लेके बढ़ो, तो तुम अभी जाओ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर बोला, अच्छा फिर मैं कब आऊं? बोला एग्जाम्स के बाद आप फिर सोचेंगे। तो एग्जाम्स हो गए, उसके बाद क्या हो गया, उसको कहां पर जाना था, कॉलेज में एंट्री टेस्ट था उसने। तो वापस आगे कबीर जी बोला, आपने बोला था ना मैं एग्जाम के बाद आया हूँ, अभी भगवान का नाम लोगे? बोला, बाबा मुझे इतनी सारी कॉलेजेस हैं, अच्छी कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिला तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी जाओ कॉलेज में, और कॉलेज की पढ़ाई दो साल में खत्म हो जाएगी, उसके बाद आओ, ठीक है? बोला ठीक है। 2 साल के बाद आया। अब एग्जाम भी हो गए थे। अब क्या कर रहा था वो, यूनिवर्सिटी की तैयारी हो रही थी, है ना। अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे एग्जाम देना है, एंट्री टेस्ट वहां पर करना है, तो फिर मुझे आप अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, निकलो यहाँ से, मुझे 4 साल लगेंगे, मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊंगा फिर आना तुम, ठीक है? तो बोला ठीक है। 4 साल के बाद आया। बोला अब तुम चलोगे, अब हरि नाम लो, अब तुमने बोला था ना 4 साल के बाद आना। तो देखो बात ये है कि अभी मेरा स्टडी कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएट तो हो गया हूँ, लेकिन अभी मुझे ना अपना बिजनेस शुरू करना है, अपना जॉब स्टार्ट करना है, तो अभी मुझे करियर अभी तो अपना बनाना है, तो तुम अभी मत आओ। बोला कब आऊं? बोला 1 आध साल मुझे अपना काम करने दो। उसके बाद वापस आया तो उसने कहा, अभी तो मैं बिल्कुल एक अच्छा ना मेरे पास धन भी हो गया है, अभी मेरी सैलरी भी अच्छी है, घर भी अच्छा हो गया है, अभी मुझे शादी करनी है। सब कुछ हो गया, स्टडी हो गई, अब सब कुछ हो गया, एक वेल स्टेबल हो गया हूँ मैं, मुझे मगर क्या करनी है, शादी करनी है। तो बोला ठीक है शादी कर लो। फिर शादी करके आ गया। बोला अभी तो मेरी शादी हुई है, मजा ही नहीं किया, किधर घूमने भी नहीं गए, तुम अभी से आ गए। तो बोला ठीक है फिर कब आऊं? बोला 1 साल तो रुको। 1 साल के बाद आया। बोला आज ही मेरा नया बच्चा पैदा हुआ है। तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो छोटा है, मैं इसको छोड़ के तो नहीं चल सकता, आप ऐसा करो 2-4 साल के बाद आओ, तो थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर मैं भगवान का नाम लूँ। तो थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, उसका कैरियर, उसको एग्जाम देना, उसको इधर एजुकेशन कराना, ऐसे करते करते वो बहुत बूढ़ा हो गया। और बूढ़ा होने के बाद उसको बोला कि अब तुम भगवान का नाम लो, अब भगवान। बोला तुम्हें पता नहीं है कि अभी मेरे जो बेटा है, उसके जो बच्चे हैं, उनको कौन ख्याल रखेगा, उनका तो मुझे ख्याल रखना है। ऐसे करते एक दिन वो घर से बाहर निकल रहा था, घर से 4 लोग उसको लेकर बाहर निकाल रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य। बोला मैं पूरी जिंदगी इसको यही समझाता रहा, जीते जी नहीं समझा तो मरने के बाद क्या समझेगा है तुम्हारी बात। तो हम लोग भी पूरी जिंदगी ऐसे गंवा देते हैं। कितना तो हरि नाम महत्वपूर्ण है और हमसे 16 माला नहीं हो रही है ना। तो हमको ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में कहा लिखा हुआ है, प्रतिश्वासे सविश्वासम रामं स्मरति दिने दिने पुनः श्वास न विश्वासो आगमयिष्यति मानवा। प्रतिश्वासे सविश्वासो, हर एक सांस जब निकले ना
तो ध्यान करना कि कहीं ये भगवान के नाम के बगैर ना निकल जाए। प्रतिश्वासी सविश्वास राम स्मृति दिने दिने, हर रोज हर सांस के साथ अपना ध्यान करो कि उस हर सांस में तुम्हारा भगवान का नाम हो। पुनः क्यों? क्योंकि पुनः श्वासम न विश्वासो, कि ये सांस गुजर गई तो दूसरी सांस आगमष्यति वानवा, दूसरी सांस आएगी या नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक रावण के जीवन से बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है। रावण से जब मृत्यु की शैया पे सोया हुआ होता है, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ और रावण से आदेश लेके आओ, उससे कुछ ना कुछ शिक्षा लेके आओ। लक्ष्मण ने कहा मैं आदि गुरु हूं और मैं रावण से क्यों शिक्षा लूंगा, लेकिन भैया है, अब बड़े भाई का कहना तो, श्री राम का कहना तो मानना ही है। तो रावण के पास गया तो रावण ने बहुत ही सुंदर शिक्षा दी और उसने क्या बताया, उसने बताया भला करने, अच्छा कार्य करने में कभी देर मत करो। अच्छा कार्य उसी शाम, जैसे आपको एक दिन का जब स्टार्ट करना हो, आप अपना एक ना, हमारे मन में एक होता है कि भाई आज के दिन मुझे क्या क्या करना है। सुबह सवेरे उठ के एक माइंड सेट करते हैं, आज के दिन मुझे क्या क्या करना है। उसमें सबसे पहला जो काम है ना, वो लिखो, मुझे क्या करना है, अपना हरि भजन करना, अपना नाम सुमिरन करना। क्योंकि बाकी सारे काम में से अगर कोई काम रह गया तो चलेगा, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो नहीं चलेगा, फिर आपका वो दिन जो है वो जाया हो जाएगा। इसलिए हमें निश्वासे नहीं विश्वास हो, हमें पता नहीं है कि कब ये सांस रुक जाएगी। इसलिए एक एम बनाना है कि हम हरि नाम से अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएंगे कि अपने जीवन में जो अनर्थ हैं, जो विकार हैं, वो समाप्त करेंगे और जिससे भी मिलेंगे उनको भी भगवान के पवित्र नाम को जपने की प्रेरणा देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार है, पूरा विश्वास है मुझे भगवान के नाम पर। मैं तो केवल थ्योरेटिकली बोल रही हूँ, आप सब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि हरि नाम में मेरी भी रुचि उत्पन्न हो, प्रेम से भगवान का नाम ले सकूं और दूसरों को भी प्रेरणा दे सकूं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। प्रेम से कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। तो आज का ये सत्संग, आज का हरि नाम, आज के हरि नाम की महिमा जो है वो हम तक